अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 15 मई 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ, वो है डैम डील। बेसिकली ये है, ये उस डैम के बारे में है, दयामीर भाषा जो डैम है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा, लास्ट वीक जो है वो इमरान खान ने गो हेड दिया था कि ठीक है इस पर कंस्ट्रक्शन वगैरह की जाए। और वो जो इसमें जॉइंट वेंचर बेसिकली है, ये चाइना की कंपनी है, हमारे पास चाइना पावर वो है, और इसमें हमारे साथ FWA है, फ्रंटियर्स वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके साथ मिलकर ये इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अब जो है 2028 तक ये मुकम्मल होगा। अब हम इसमें देखते हैं इसका क्या फ़ायदा होगा और क्यों इतनी देर लगी है, क्योंकि तकरीबन ये बड़ी देर से जो है इसका वो संग बुनियाद रखा गया था, लेकिन अभी तक उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई थी। वो भी हम वजूहात वगैरह देखते हैं। इसके अलावा आप ये देख रहे होंगे, ये मैंने गूगल मैप पे ओपन किया हुआ है इसके दयामीर भाषा डैम साइट। तो आप लोग भी जो है कोई भी इस तरह की चीज़ आया करे तो आप उसमें देख लिया करें मैप में कि कहाँ पे है, वो फिर आपको याद भी रहता है। बेसिकली ये जो डैम है, इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर इसका इंट्रोडक्शन दूँ यहाँ पे, तो ये है हमारे पास रिवर इंडस पे बनाया जाएगा, बिटवीन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट इन KPK एंड दयामीर डिस्ट्रिक्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। अब अगर आप यहाँ देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट इसकी ये लोकेशन बन रही है। यहाँ पे हमारे पास सारे GB के इलाके हैं। यहाँ पे आपको ये नगर ये नज़र आ रहा है। बाकी अगर हम ऊपर जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर यहाँ पे हमारे पास ये गिलगित नज़र आ रहा है। तो कोई भी इस तरह की डैम या कोई भी चीज़ आया करे तो आप उसको गूगल मैप पे सर्च कर लिया करें। आपको एग्जैक्ट उसके डायरेक्शन का पता होना चाहिए कि वो चीज़ कहाँ पे मौजूद है। ठीक है। अच्छा, अब वापस हम उस पर एडिटोरियल की जानिब जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, अब देखें ये जिस तरह मैंने आपको बताया है कि ये हमारा कंस्ट्रक्शन अब स्टार्ट होगी इस दयामीर भाषा डैम की। लेकिन अब देखें ये जो अभी ये हुआ है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है, इससे पहले 4 दफ़ा इसका संग बुनियाद रखा जा चुका है। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, पहले मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाद में डिटेल में देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि 4 दफ़ा इसका संग बुनियाद रखा गया है। यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर हमारे पास ये इन बिटवीन 1 president and 3 prime ministers found time to lay its foundation stones between 1998 and 2011। ठीक है। अब 4 दफ़ा इसका संग बुनियाद रखा गया, लेकिन अभी तक जो है वो क्यों इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब देखें, एक तो मसला पता है क्या हो गया, क्योंकि पहले इसकी कॉस्ट ज़ाहिर है कम थी अगर उस टाइम पे बनाया जाता। अब कंस्ट्रक्शन जितनी स्टार्ट होने में देर हुई है तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है कि इन्होंने कहा कि हम 2 हिस्सों में करेंगे। अगर आप इसको यहाँ पर देखें तो उन्होंने कहा कि हम डैम पार्ट अलहदा करेंगे और जो हमने इससे इलेक्ट्रिसिटी हमने अलग बनानी है उस पार्ट को हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिक वजह क्या थी कि इतनी देर होने की। एक तो ऑब्वियसली कि देखें इसमें अमाउंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी कि इतना ज़्यादा जो है वो कैपिटल कहाँ से आना है। और दूसरी चीज़ जो इसमें इन्वॉल्व थी वो है इसकी जगह, कि जिस जगह पे ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये KPK का वो है हमारे पास कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट और दयामीर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का, उसके दरमियान रिवर इंडस पे जो है वो ये बनाया जा रहा है। अब इशू ये है कि इंडिया वाले कहते थे कि ये पाकिस्तान वाले जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर के इलाके में बना रहे हैं, क्योंकि वो तो उसको डिस्प्यूटेड मानते हैं। आज़ाद कश्मीर को ये पाकिस्तान का हिस्सा तो ये लोग मानते नहीं हैं इंडिया वाले। और ये इतनी बड़ी अमाउंट का हमारे पास ये प्रोजेक्ट था, तो इसके लिए हमें पैसे कहाँ से चाहिए थे? एशियन डेवलपमेंट बैंक से और वर्ल्ड बैंक से। तो फिर इंडिया वाले जो है वहाँ पर चले गए उनके पास, तो उन्होंने जाकर कहा कि भाई जो इंटरनेशनल हमारे पास लेंडर ऑर्गेनाइजेशन है कि जी ये तो डिस्प्यूटेड इलाका है, तो वो तो जायज़ तौर पे उन्होंने, इनके पास है ही नहीं ये इलाका जिस पे ये बनाने लगे हैं डैम। तो इस पे जो है हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया था पाकिस्तान को फंडिंग करने से। उन्होंने कहा था कि नहीं भी ये डिस्प्यूटेड है एरिया, तो हम इस पे जो है वो आपको नहीं दे सकते। अब इसका नुकसान पाकिस्तान को क्या हुआ, क्योंकि कहीं चीज़ जो इतनी कम अमाउंट में बन जानी थी, क्योंकि पहले ये इतनी ज़्यादा अमाउंट का प्रोजेक्ट है। अगर हम इसमें पूरी अमाउंट देखें, अगर ओवरऑल भी देखें, तो ये आप देख सकते हैं मल्टीपर्पज़ 1.4 ट्रिलियन हाइड्रो पावर एंटरप्राइज़ है। तो उस टाइम पे हो सकता है हमारे पास उससे कम में बन जाता, लेकिन जाहिर है अब इतनी देर लग गई तो उसका नुकसान हुआ है। मेन वजह ये थी होने की, वो एक तो ये हमारे पास इंडिया के हटधर्मी थी, आप कह लें कि वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई डिस्प्यूटेड एरिया में आप कैसे बना सकते हैं। और दूसरा मसला, कल मैं वो इंटरव्यू भी देख रहा था वाबडे चेयरमैन का, तो उसमें उन्होंने कहा वहाँ के वो GB वहाँ के लोग थे, क्योंकि उनको हमने सेटल वगैरह भी करना था। वो तो खैर वो पहले भी हो जाना था। मेन मसला जो है ना वो इंडिया वालों का था स्टांस के भाई आप डिस्प्यूटेड एरिया में नहीं बना सकते। और फिर ज़ाहिर है जब फंडिंग पाकिस्तान को नहीं मिली तो इतनी बड़ी अमाउंट पाकिस्तान किस तरह मैनेज करता। अच्छा, अब हम इसकी जानिब आ जाते हैं। यो डील हुई है
बेसिकली अब ये डील हमें कहाँ कहाँ से फाइनेंस मिल रहा है हमें? चाइना की है कंपनी, किधर गया, चाइना पावर, ठीक है, चाइना पावर। और यो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो, और दूसरी किसके दरमियान हुआ है? फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने नीचे एंड में जाके लिखा भी हुआ है, अगर आप देखें ये है क्या। बेसिकली ये जॉइंट वेंचर है चाइना की जो है कंपनी उसका और किसका? फ्रंट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का। फ्रंट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, ये फ्रंट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये मिलिट्री इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है एंड वन ऑफ द मेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमांड्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, ठीक है, टेक्नोलॉजी कमांड है पाकिस्तान आर्मी की। और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? कमीशन एंड इस्टेब्लिश इन 1966। द FWO इंक्लूड्स एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स एंड सिविलियन साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स। और विकिपीडिया से ली थी, उसमें एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। तो बेसिकली ये हमारे FWO फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन और चाइना पावर, इन दो कंपनीज़ के दरमियान ये जॉइंट वेंचर है। ये हमारी जो डील हुई है इसके दरमियान गवर्नमेंट ने ये अभी की है। और ये कितना 442 बिलियन का ये कॉन्ट्रैक्ट है और ये जॉइंट वेंचर है किसके दरमियान? इन दो के दरमियान, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ फाइनली क्लोज द डील फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द दयामीर भाषा डैम। उनका आखिरकार जो है गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? फाइनली क्लोज द डील। अब ये क्लोज द डील भी मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, आज एक मिनट, आज मैंने ये नीचे लिखे थे। एक तो ये आप ये पढ़ लीजिएगा, दयामीर भाषा डैम का भी मैं लिखा हुआ था कि ये कौन सी उस पर मौजूद है, क्योंकि ये उसमें नहीं लिखा हुआ हमारे पास ना डिटेल में, एडिटोरियल में। तो यहाँ पे मैं लिखा हुआ था कि ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, रिवर इंडस पे, बिटवीन कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट एंड KPK एंड दयामीर डिस्ट्रिक्ट एंड गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। और उसके अलावा ये फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या है ये हमारे पास, ये इसमें आ गया है हमारे पास। और ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ था क्लोज द डील। क्लोज द डील होता है जब आप किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाओ दूसरी पार्टी के साथ और आप कर लो कि कंक्लूड कर लो नेगोशिएशंस, क्योंकि अभी तो हमारा हिसाब हो ही नहीं पा रहा था ना कि कॉन्ट्रैक्ट की किस तरह कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्लोज कर लिया डील, यानी कि सारे मामला तय पा गए हैं। और तो उससे क्या होगा, या एग्जांपल्स भी दी हुई हैं सेंटेंस, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो बेसिकली क्लोज डील करने का मतलब ये है कि आप किसी नतीजे पे पहुंच गए हो, एक एग्रीमेंट आपका, टू रीच एन एग्रीमेंट विद अनदर पार्टी, दस कंक्लूडिंग नेगोशिएशंस, यानी नेगोशिएशंस का टाइम खत्म हो गया और आपका जो एग्रीमेंट है वो क्लोज द डील हो गया, यानी कि आपने एग्रीमेंट हो गया आपका दूसरी पार्टी के साथ। और यहाँ पे वापस आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने फाइनली क्लोज द डील कर लिया, यानी कि उनका एग्रीमेंट हो गया है। किस चीज़ के लिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ द दयामीर भाषा डैम, किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए इनका एग्रीमेंट हो गया है। और आगे कह रहे हैं कि 442 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड। और ये किसे दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट? टू अ जॉइंट वेंचर कंप्राइजिंग, क्योंकि ये जॉइंट वेंचर है, क्योंकि ज़्यादा सारा खुद तो हम फाइनेंस कर नहीं सकते। वो किसके दरमियान है? चाइना पावर के दरमियान है। और फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैंने आपको बता दिया क्या है फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब क्या है, अब इसमें फ़ायदे क्या होंगे पाकिस्तान को अगर हम देखें? अब ये कह रहे हैं कि ये दुनिया का टॉलेस्ट क्या होगा, रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट डैम होगा, इज़ बट अ पार्ट ऑफ मल्टीपर्पज़ 1.4 ट्रिलियन हाइड्रो पावर एंटरप्राइज। और ये 1.4 ट्रिलियन हाइड्रो पावर एंटरप्राइज होगी, दैट विल बी फंडेड थ्रू पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एंड कमर्शियल लोन्स। और इसकी जो है वो फाइनेंसिंग कहाँ से होगी? हमारे पास पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एंड कमर्शियल लोन्स, इनके ज़रिए होगी। और इसके अलावा इसमें और हमें क्या मिलेगा? साथ हमें जो 4500 मेगावाट जो है वो पावर स्टेशन इस पे बनाया जाएगा, विल बी बिल्ट लेटर, वो बाद में बनाया जाएगा। जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 फेजेस में ये कर रहे हैं। शुरू में कह रहे हैं कि हम इसका डैम बना लेते हैं और बाद में हम बिजली के लिए चले जाएंगे। अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि दैट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डैम कंस्ट्रक्शन हैज़ बीन अवॉर्डेड नियरली 40 ईयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड। ठीक है, कंसीव के जब सोचा गया था, उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट था इस डैम की कंस्ट्रक्शन का, वो 40 साल बाद दिया गया है इस चाइना कंपनी को और FWO को। तो आफ्टर द प्रोजेक्ट वॉज ओरिजिनली कंसीव्ड, जब ये सोचा गया था कि भाई ये प्रोजेक्ट होना चाहिए उस एरिया में, तो उन्होंने कहा ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देते हुए 40 साल लग गए। कंसीव 16 ईयर्स आफ्टर इट्स फिजिबिलिटी, पहले हम क्योंकि फिजिबिलिटी की जाती है कि भाई यहाँ पे फिजिबल है भी कि नहीं कि डैम बनाया जाए। उन्होंने कहा 40 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 16 ईयर्स आफ्टर इट्स फिजिबिलिटी वॉज कम्प्लीटेड, फिजिबिलिटी को भी 16 साल हो गए थे कंप्लीट हुए। और 12 आफ्टर इट्स डिज़ाइन वॉज फाइनलाइज, और डिज़ाइन को फाइनल हुए 12 साल हो गए थे। एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आफ्टर इट वॉज अप्रूव्ड बाय द CCI, और उन्होंने कहा 10 साल हो चुके थे जब इसे अप्रूवल मिला था। कहाँ से? CCI से, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से। स्पीक्स वॉल्यूम्स भी हम आज नीचे देख लेते हैं। स्पीक्स वॉल्यूम्स हमारे पास होता है, स्पीक वॉल्यूम होता है कि उस चीज़ के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देना, टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, टू शो समथिंग वेरी क्लियरली। आप जिस एग्जाम्पल दें, द कंपनीज डिसीजन टू इग्नोर द प्रॉब्लम स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट इट्स लैक ऑफ लीडरशिप। जब कोई स्पीक्स वॉल्यूम मतलब कि वो कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के बारे में दे। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या बता रहा है हमें,
ये हमें बता रहा है कि ये चीज़ें कि जी 40 साल बाद जो है वो अवार्ड होने के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, 16 साल बाद फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बाद, 12 साल इसके डिज़ाइन के फाइनल होने के बाद और 10 साल बाद सीसीआई से मंजूरी के बाद। तो ये स्पीक्स वॉल्यूम्स, यानी ये हमें ये बताता है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता है इस बारे में। किस बारे में? फॉर द फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, जो हमें माशी आप कह रहे हैं कि वो माली मुश्किलात थी एंड पॉलिटिकल इश्यूज़, और साथ हमें क्या थे, सियासी जो इश्यूज़ थे हमें इसमें, इम्प्लीमेंटिंग अ लार्ज डेवलपमेंट स्कीम, कि हमें इसको नाफिज करने में लगे, इस लार्ज वाटर डेवलपमेंट स्कीम, सारे इस डैम को सारी इसको डील को ओके करते हुए। एक्चुअली ये सारा मसला जो है ना पड़ा वहाँ से था हमें इंडिया की वजह से, क्योंकि ना वो इंडिया जाता तो वहाँ से हमें अगर वर्ल्ड बैंक से मिल जाता तो इतने मसले बनते ना। तो मेन इशू सारा इसमें है, क्योंकि उनका ये है कि पानी वो ना हो, क्योंकि अभी देखें हमारा इतना ज़्यादा पानी, अभी आगे आप डिटेल में देखेंगे कि हर साल हमारा कितना इसकी वजह से नुकसान होता है सैलाब की वजह से, क्योंकि हमारे पास कोई वो नहीं है चीज़ें जहाँ हम इसको महफूज कर सकें। तो इसलिए फिर इंडिया की हमेशा कोशिश रही है कि भाई पानी के बुनियाद पे जो है ना वो पाकिस्तान से जो है वो बदला लिया जाए, क्योंकि जिस तरह वो अपना पानी छोड़ देते हैं, सैलाब आ जाता है, तो इसमें जो इनकी कोशिश होती है इंडिया वालों की कि इस मामले में जो है वो पाकिस्तान को बिल्कुल ना संभलने दिया जाए। अच्छा, अब आगे क्या कह रहे हैं? इन बिटवीन वन प्रेसिडेंट एंड 3 प्राइम मिनिस्टर्स फाउंड टाइम टू ले इट्स फाउंडेशन स्टोन्स बिटवीन 1998 एंड 2011। और उस अरसे में क्या हुआ, एक सदर और 3 वज़ीर आज़म ने ना इसका संग बुनियाद रख दिया। ठीक है, क्योंकि अब इसमें संग बुनियाद रख देते थे, आपने हुकूमत में रह के कुछ दिखाना भी होता था कि हाँ जी हम डैम के लिए क्या करें, क्योंकि लोगों की क्योंकि जब काला बाग डैम नहीं बन सका था तो मेन क्वेश्चन ये होता था कि भाई तरबेला और मंगला कब तक हमारा साथ देंगे, आप जो है और डैम भी बनाएं। तो उसमें इन लोगों ने, एक प्रेसिडेंट ने और 3 वज़ीर आज़म ने 1998 से 2011 तक संग बुनियाद तो रख दिया। ज़ाहिर बात है वो दिखाने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि जब तक आपको ऊपर से फंडिंग नहीं मिलनी थी तो आपका कुछ होना नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि चाइना पावर कंपनी की मदद से जो है अब बनाया जा रहा है, और अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये इन्होंने प्रोजेक्शन किया है कि तकरीबन 2028 तक मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अब कह रहे हैं रिसेंटली वर्क ऑन दयामीर भाषा वाज डिलेड बाय इंटरनेशनल लेंडर्स डिसीजन टू पुल आउट ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर इंडिया ऑब्जेक्टेड टू द एलोकेशन ऑफ द डैम। अब ये मैं आपको डिटेल बता चुका हूँ कि इतनी देर किस वजह से हुई कि इंटरनेशनल लेंडर्स डिसीजन, इंटरनेशनल लेंडर्स में हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक आ जाता है। तो पुल आउट होता है निकलना किसी चीज़ से, क्योंकि ये जो हमारे इंटरनेशनल लेंडर थे वो निकल गए थे किस चीज़ में से, इस प्रोजेक्ट से, आफ्टर इंडिया ऑब्जेक्टेड, जब इंडिया ने इस पर एतराज़ किया था किस चीज़ पे, टू द लोकेशन ऑफ द डैम, की ये लोकेशन है इस डैम की तो वो मतनाज़ है, विच स्ट्रेडल्स गिलगित बल्तिस्तान एंड केपी। और किसके दरमियान है ये हमारे पास ये बन रहा है डैम, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के दरमियान है। लास्ट ईयर द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्प्लिट द प्रोजेक्ट इनटू 2 मेजर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को 2 कंपोनेंट्स में, हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसमें क्या क्या शामिल है? द डैम प्रोजेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड विद पब्लिक सेक्टर फंड्स, इनका जो डैम प्रोजेक्ट है वो तामीर होगा पब्लिक सेक्टर फंड से, एंड द पावर प्रोजेक्ट टू बी डेवलप्ड इन आईपीपी मोड। ठीक है, और इनका जो पावर प्रोजेक्ट है ये आईपीपी मोड में होगा, जो हम ये पावर जो होते हैं प्रोड्यूसर उनके मोड में होगा, एंड इन्वॉल्व चाइनीज़ फर्म्स एंड मनी टू कम्प्लीट इट। और इसमें क्या है, चाइनीज़ फर्म्स शामिल होंगी एंड मनी टू कम्प्लीट इट, और उनके पैसों से ये है सारा प्रोजेक्ट वो कम्प्लीट होगा। अच्छा, आगे हम देख लेते हैं, एक मिनट। अच्छा, द दयामीर भाषा प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। अब इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा ये वाटर स्टोरेज कितनी बना लेगा, क्रिएट वाटर स्टोरेज ऑफ 8.1 मिलियन एकड़ फीट, किस चीज़ के लिए, फॉर एग्रीकल्चर के लिए। और ये क्या जनरेट करेगा, 81 बिलियन यूनिट्स ऑफ क्लीन इलेक्ट्रिसिटी वंस इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2028। क्योंकि अभी ये सारा कुछ करेंगे तो ये 2028 में मुकम्मल होगा, तो तब तक उन्हें जब ये कंप्लीट कर लेंगे तो इतनी चीज़ें हमारे पास 8.1 MF हमारे पास एग्रीकल्चर के लिए और 81 बिलियन यूनिट्स जो है वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है वो इससे मतलब बनाई जा सकेगी। अच्छा, अब इसमें ये जितने भी फिगर्स हैं ये आप ख़ास तौर पे इसको याद रखें, ये 2028 में होना है, लेकिन ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस का जितना भी सिलसिला हुआ है हमारे पास, तो उसके बाद इकोनॉमिकली हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई है, तो इस तरह का प्रोजेक्ट हमें बहुत ज़रूरत थी। क्योंकि इसमें आगे आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कितना हमें फ़ायदा होगा कि अगर हम हमारा नुकसान होता है हर दफ़ा ये सैलाब की वजह से, और हम इस पानी को महफूज नहीं कर पाते और बिजली नहीं उस बारे में बना पाते। और फिर आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि इसमें कितनी 16,500 से ज़्यादा जो है वो जॉब्स क्रिएट होंगी लोकल पॉपुलेशन के लिए। तो ख़ासतौर पे उस एरिए में और जिस तरह के हालात अब आगे होंगे और हमारा जो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसके बाद से ये बहुत ही
अहम हो गया था इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को उसको हम पाया तकमील तक पहुंचाना, क्योंकि अब आगे जो हालात जाएंगे इकॉनमी के वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो इस सूरत हाल में अगर ये बन जाएगा तो इतनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, तो ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, एक तो उन्होंने कहा ये चीज़ें होंगी, और इसके अलावा क्या कहना है, इट इज़ ऑल्सो बिल्ड टू सेव द इकॉनमी ₹23 बिलियन इन फ्लड्स लॉसेज एनुअली। उनका फ्लड लॉसेज में हर साल हम जो 23 बिलियन खो देते हैं, तो उसकी भी बचत होगी। और उसके बाद क्या होगा, 1.23 मिलियन एकर्स ऑफ एडिशनल लैंड अंडर कल्टीवेशन, उसको काश्त किया जा सकेगा एडिशनल लैंड को। रिड्यूस वाटर शॉर्टेजेस फ्रॉम 12 MAF टू 6.1 MAF, इसके इतनी शॉर्टेजेस रिड्यूस हो जाएगी। और क्या कह रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीज वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, हमारे वाटर को स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। कितने दिनों से? फ्रॉम 30 डेज़ टू 48 डेज़। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सारों को आप हाईलाइट करके रखें, ये आपको याद होनी चाहिए कि इतना इससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि हर जगह जब पूछा जाएगा कि जी पानी का ये इशू है तो वो किस तरह सॉल्व करेगा ये दयामीर भाषा डैम, तो ये आपको ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ये 30 दिनों से हम 48 दिन पे चले जाएंगे वाटर स्टोरेज कैपेसिटी में। और किस चीज़ में फ़ायदा होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी तरबेला मंगला कितनी देर तक सपोर्ट करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं कि ऐड 35 ईयर्स टू द लाइफ ऑफ तरबेला बाय रिड्यूसिंग सेडिमेंटेशन, कि इसकी सेडिमेंटेशन कम हो जाएगी तो क्या होगा, 35 ईयर्स टू लाइफ ऑफ तरबेला, यानी उसकी ज़िंदगी में इजाफा हो जाएगा तरबेला की, क्योंकि उस पर काफ़ी उसकी वजह से सेडिमेंटेशन की वजह से जो था उसकी लाइफ जो थी वो कम हो रही थी। तो जब ये बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, उसकी लाइफ में 35 ईयर्स का इजाफा हो जाएगा तरबेला का। अच्छा, ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, और इस कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या होगा, द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट 16,550 जॉब्स। और आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बता रहा है, मोस्टली फॉर द लोकल पॉपुलेशन। उन्होंने कहा इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी तामीर के दौरान ये प्रोजेक्ट जो है वो उम्मीद की जा रही है कि ये कितनी जॉब्स क्रिएट करेगा, 16,550 जॉब्स क्रिएट करेगा। किसके लिए? लोकल पॉपुलेशन के लिए करेगा। और फिर किस चीज़ के लिए डिमांड आएगी हमारे पास, सीमेंट एंड स्टील के लिए। और स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसका फ़ायदा क्या होगा इस पूरे डैम का, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या बूस्ट मिलेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है, ट्रिगर करेगा बेहतरी की जानिब। विच इज़ एस्टिमेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट बाय अप टू 1.5% ओइंग टू द पेंडेमिक। और उन्होंने कहा जिस बारे में ये एस्टिमेट किया जा रहा है, तखमीना लगाया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, सुकर जाएगा, कम हो जाएगा। कितना? बाय अप टू 1.5% ओइंग टू द पेंडेमिक। ओइंग टू द मतलब होता है उसकी वजह से। उन्होंने कहा इस पेंडेमिक की वजह से, कोरोना वायरस के मसले की वजह से हमारी जो इकॉनमी है वो कम हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कितनी? 1.5%। तो इस सिलसिले में उन्होंने कहा ये बहुत ज़रूरी है भाषा डैम, क्योंकि उससे फिर जॉब्स क्रिएट होंगी खासतौर पर लोकल पॉपुलेशन के लिए। The years between 1958 and 1976 were seen as the best period for the development of the water sector and hydropower projects in the country. उनका ये साल थे हमारे पास 1958 से लेकर 1976 तक, वो क्या देखे जा सकते हैं एज बेस्ट पीरियड, यानी कि वो सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम था जब हमने डेवलपमेंट किए अपने वाटर सेक्टर को एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को इस मुल्क में। और एग्जाम्पल किसकी दे रहे हैं? तरबेला एंड मंगला की। तरबेला एंड मंगला आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम पीरियड। उनका तरबेला और मंगला डैम जो थे आर ऑल्सो फ्रॉम द सेम पीरियड, ये भी उसी वक्त से हैं। इट वॉज फॉलोड बाय अ लार्जली ड्राई स्पेल, मतलब उसके बाद क्या हुआ, फॉलोड बाय लार्जली ड्राई स्पेल। इसका क्या मतलब है कि उसके बाद मतलब कोई डैम वगैरह हमें नहीं देखने को मिला अंटिल 2007। उन्होंने कहा कब तक नहीं देखने को मिला? 2007 तक। व्हेन द पेस ऑफ सच प्रोजेक्ट्स पिक्ड अप। उन्होंने कहा जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स का पेस बढ़ा, यानी किस तरह के दोबारा बातें स्टार्ट हुई, किस तरह के एग्रीमेंट्स दोबारा किए जाएँ डैम के लिए। एज वाटर शॉर्टेजेस बिकेम मोर एक्यूट। और ये क्यों करना पड़ा उनको 2007 के बाद कि भाई इस तरह के होने चाहिए डैम को, इस तरह के प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। एज वाटर शॉर्टेजेस बिकेम मोर एक्यूट, उन्होंने कहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई थी हमारे पास वाटर शॉर्टेजेस, पानी की कमी। एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अनअफोर्डेबल एंड इरेटिक। और ये थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थी वो क्या अनअफोर्डेबल हो चुकी थी, बहुत महंगी हो चुकी थी। एंड इरेटिक हो चुकी थी, मतलब कि जितना हमारे पास इसका लोड शेडिंग का इशू होता था उसकी वजह से, तो वो बता रहे हैं कि एक तो महंगी बहुत होती थी और इरेटिक बहुत होती थी, सही हमें मिलती नहीं थी इसकी सप्लाई। This in spite of the water apportionment accord of 1991 between the provinces that underlines the need for building more water storages to store flood waters and overcoming growing shortages. और ये उन्होंने कहा किसके this in spite of the water, उन्होंने कहा ये जो है उसके बावजूद था कि वाटर अपॉर्शनमेंट अकॉर्ड हमारे पास एग्रीमेंट हुआ था 1991 का, किसके दरमियान? बिटवीन द प्रोविंसेस, सूबों के दरमियान, जो इस बात की इंपॉर्टेंस जाहिर करता था, अंडरलाइंस द नीड कि किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम बिल्ड करें, मज़ीद बनाएं। क्या चीज़? वाटर स्टोरेजेस हम बनाएं, डैम्स बनाएं टू स्टोर फ्लड वाटर्स। किस लिए बनाएं? कि हम जो सैलाब का पानी है उसको महफूज कर सकें एंड ओवरकम ग्रोइंग शॉर्टेजेस, और जो हमारी शॉर्टेजेस है उसको कमी है उसको पूरा कर सकें। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन इज़ डिक्लाइनिंग। उन्होंने कहा ये कास्ट के लिए है हमारी पानी की अवेलेबिलिटी यानी मौजूदगी वो क्या है, डिक्लाइनिंग, कम हो रही है। एंड वेदर
पैटर्न्स आर गेटिंग एरेटिक बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और ये जो हमारे पास मौसम की तब्दीली है वो क्या है, वो गेटिंग एरेटिक क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं वेदर कंडीशंस में, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो भी हमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बाज़ बार बिल्कुल फसल अच्छी नहीं होती या बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, और ये सारे मसले किसकी वजह से हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा तो इसकी वजह से जो है पाकिस्तान को ज़रूरत है, द कंट्री नीड्स टू बिल्ड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कि हमारे पास हम बिल्ड करें, बनाएं एक लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी टू सेव वेस्टेज ऑफ वाटर, के इसको महफूज बनाया जा सके, जो पानी ज़ाया हो जाता है। इन ऑर्डर टू, किस लिए महफूज किया जाए, टू प्रोटेक्ट फूड सिक्योरिटी एंड द इंडस बेसिन हैबिटेट, कि हम इसको महफूज कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें फूड सिक्योरिटी को और इंडस बेसिन हैबिटेट को। अच्छा, अब इसमें मैंने इंडस बेसिन हैबिटेट भी लिखा हुआ है एंड में, ठीक है, वो आप पढ़ लीजिएगा। इंडस बेसिन क्या होता है, ये सारे क्या एरिया है, क्या क्या शामिल हैं इसमें, ये लोग ममालिक शामिल हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, ये इंडस बेसिन के बारे में लिखा हुआ है, और हैबिटेट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कि ये क्या है, इन विच पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने बात की थी, आप पढ़ लीजिएगा एंड में। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हम इसका बनाने का मकसद क्या है कि हम जो है वो एक तो हमारे इरिगेशन वाले मसले भी हमारे हल होंगे, और साथ हम क्या कर सकेंगे, प्रोटेक्ट फूड सिक्योरिटी एंड इंडस बेसिन हैबिटेट, तो इसको भी हम महफूज कर सकेंगे अगर हमने ये डैम बना लिया। तो बेसिकली ये 2028 तक बनेगा। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ा इशू ये आ रहा है कि अगर आप इंडिया के वेबसाइट या इंडिया के चैनल्स जाएँ तो वो अब वो इसको दोबारा मसले को उठा के ले जा रहे हैं। ख़ासतौर पे अब वो चाइना को भी अब इन्वॉल्व कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा कि जी अगर वर्ल्ड बैंक ने इनकार कर दिया था तो चाइना किस तरह पैसे दे रहा है पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि भाई ये हमारी सॉवरेंटी पे ख़तरा है कि आप एक जिसको हम मतनाज़ा एरिया कहते हैं, आप उसके लिए क्यों फंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।